तो गाइज मैंने लास्ट वीडियो में 80 तक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो देख लो। मतलब 80 तक मैंने दूसरे टॉपिक के कंप्लीट कराए हैं, दूसरे टॉपिक के, ठीक है। पहले टॉपिक के मैंने 75 करवा दिए हैं। पहले टॉपिक के कितने करवा दिए हैं? 75। दूसरे टॉपिक के कितने हैं? दूसरे टॉपिक के वैसे तो 114 है, अभी तक 80 हो गए हैं। बाकी के हम आज इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे और फिर हमारा थर्ड टॉपिक महाजनपद काल का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। गाइस दिल लोसेंट की पूरी बुक, जिसमें मैं आपको कह रहा हूँ स्टैटिक जी के, इस बुक में क्या क्या मिलेगा आपको, ठीक है। स्टैटिक जी के, जियोग्राफी, पॉलिटी, संविधान, ठीक है, और जीके से रिलेटेड जो भी कुछ मटेरियल होता है, जो भी आपके पेपर में आ सकता है, उन सब से रिलेटेड इसमें आपको टॉपिक मिलेंगे, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। मैं कह रहा हूँ वो आपका सारा निचोड़ है इसके अंदर, ठीक है। बस आप इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहिए। 30 डेज़ की ये सीरीज़ है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 80 तक हो गए थे। 80 का आपको आंसर पता ही है, मत्स्य पुराण है, ठीक है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है, ठीक है। ये भी आप जानते ही होंगे, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है, ठीक है। तो आप जानते हो सरस्वती माता, सरस्वती नदी, ठीक है। इससे आप याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन में पूछ रहा हो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, ठीक है, कौन सी थी? वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कौन सी थी? तो हमारा कुल कुटुंब, ठीक है, कुल कुटुंब, ठीक है। अगला क्वेश्चन वो पूछ रहा है हमसे कि ऋग्वैदिक, गाइज अगर मैं आपको डिटेल में कराऊंगा एक एक क्वेश्चन, तो मैं कह रहा हूँ 30 डेज़ तो क्या हमारा 30 मंथ में भी ये सीरीज़ कंप्लीट नहीं होगी। इसलिए मैं आपको जो जो इम्पोर्टेंट होगा वो डिटेल में समझाऊंगा, बाकी मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। बाकी आप थोड़ा खुद से भी समझ लेना, ठीक है। इतना तो आप कर सकते हो गाइज। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें। ऋग्वैदिक हमारा सबसे पुराना काल होता है, ठीक है। उसमें उस प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है, ठीक है। सूक्तों की 250 सूक्तों की रचना की गई है। तो आप जानते ही हो हम उस टाइम किसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते थे, या वो देवता भी खुद को बहुत इंपॉर्टेंट मानते, तो इम्पोर्टेंट है भी, ठीक है। कौन है वो? इंद्र देवता, ठीक है, इंद्र देवता। अगले क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहा है गाइस, किस वेद में सभा को नरिष्ट, किस वेद में सभा, सभा तो आप जानते हैं सभा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट परिषद थी, उसको नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है। तो किस वेद में कहा गया है वो आप जानते हो, वो का अर्थवेद में, ठीक है, अर्थवेद में। चलिए अर्थवेद इसका आंसर हो गया। तो हमारा अगला क्वेश्चन वो पूछ रहा है, किस रचना में, ठीक है, किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया था। नारी को सूरा और पांसा के साथ किन 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैत्रेयी संहिता, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहा है कि 86 में उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। तो ये मैंने भी उत्तर वैदिक, ठीक है, उत्तर वैदिक पूछा है। इंद्र नहीं, आप इसका आंसर दोगे, ठीक है। इंद्र इसका आंसर गलत हो जाएगा। इसका आंसर फिर सही क्या होगा? प्रजापति, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहा है सुमेलित कीजिए, किन किन को सुमेलित करना है, ठीक है। सुमेलित कीजिए, हमें यज्ञ के नाम को सुमेलित करना है और किस राजा से संबंधित है, फिर किस चीज़ से संबंधित वो यज्ञ था उससे, ठीक है। राजसूय यज्ञ, इस यज्ञ का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो बी वाला है, अश्वमेघ यज्ञ, ठीक है, अश्वमेघ यज्ञ। वो तो मुझे पता है, आप इन चारों ऑप्शनों में से आप देख के भी बता दोगे मुझे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा अश्वमेघ का। और एक का पता चलेगा तो आपको नीचे से सारे पता भी चल जाएंगे, ठीक है। ये रे, तो इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, इसका आंसर है ए, ठीक है। मतलब पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। ए का ए, बी का बी, सी का सी, डी का डी। अश्वमेघ का है राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमसे वो पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन भी किसी चीज़ का है, सूची का ही है, ठीक है। तो गाइज अगला इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, इसलिए हम 89 क्वेश्चन पे अब जाएंगे। वो हमसे पूछ रहा है संस्कारों की कुल कितनी संख्या है, ठीक है। संस्कारों की पूछा है, ठीक है ना। सी 16 है, कितनी? 16 है। अगले में वो पूछ रहा है हमसे, अगला कौन सा क्वेश्चन है? 90th, ठीक है। अगले 90th क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहा है सुमेलित कीजिए बाल विवाह
विवाह, ये विवाह वाला कर लेना है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कौन से विवाह और कौन सा मतलब जो भी हमारा विवाह था वो किस चीज़ से संबंधित था, मतलब उस विवाह में क्या उस टाइम इम्पोर्टेंट था, या क्या बुराइयाँ थी, क्या कुरीतियाँ थी, ठीक है। तो इसका आंसर मैं पहले तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन सी है, ठीक है। ऑप्शन सी में है पहले का दूसरा, बी का एक, फिर सी का तीसरा, ठीक है। पहले का दूसरा मतलब, एक मिनट थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, पहले का दूसरा, ठीक है। पहले का दूसरा हो गया, बी का एक हो गया, ठीक है। एक मिनट मैं बड़ा करके ना एरो में बना देता हूँ, एक सेकंड, बस 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 बस, ठीक है। अच्छे से इसको समझते हैं, ठीक है। ये सी का तीसरा ही है और डी का चौथा ही है, ठीक है। अब आप इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है गाइस, एक बार इसको ज़रूरी पढ़ लेना, ठीक है। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। चारों विभागों को एक बार पढ़ लेना। 91 क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मैंने ना 91 से लेके, ठीक है, 92 मेरे ख्याल से 91 या 92 से लेके मैंने 100 तक क्वेश्चन स्किप कराए हैं, क्योंकि वो सारे सुमेलित वाले थे और कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं था, ठीक है गाइज। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा बिल्कुल भी, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको वही पढ़ाऊँगा। चलिए, तीन पंक्तियों में तीन लोग को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है। बस आपको याद रखना है उपक्रम किसे कहा गया है पुराने टाइम के अंदर, ठीक है। तो उपक्रम जो कहा गया था वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। क्या है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी गाइज, ऑप्शन नंबर डी। उपक्रम हमारे विष्णु जी को कहा गया था, ठीक है, विष्णु जी को कहा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। वैसे तो ये भी सुमेलित वाला है पर हम इसको छोड़ेंगे नहीं। मैं इसका आपको, एक मिनट गाइस, एक मिनट, इसको छोड़ेंगे नहीं, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, सुमेलित कीजिए, ये विवाह का देवता, ठीक है, या फिर किसी भी देवता की महानता से संबंधित है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ए का पहला है और बी का दूसरा है, बस ऐसे ही है गाइस, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा। पूषण विवाह का देवता था, रुद्र पशु का देवता था, घोष या घो जगत के पिता कहा जाता था, अदिति देवों की महान माता, ठीक है। अदिति का तो आपको पता ही होगा, बहुत सुना होता है गाइस। पहले तो मैं आपको ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करा दूँ, ये छूट गया था। 92 क्वेश्चन, ठीक है। 3 दिन में शामिल नहीं किया जाता, ठीक है, 3 दिन में शामिल किसको नहीं किया जाता। तो 92 का हमारा आंसर होएगा मातृ ऋण को, ठीक है। मातृ ऋण को शामिल नहीं किया जाता 3 दिन के अंदर, ठीक है। 3 दिन भी हमारा एक अध्याय था, ठीक है। अब हम सीधा चलते हैं 106 क्वेश्चन पे गाइस, ठीक है। 106 क्वेश्चन पे चलते हैं। बीच में गाइस ये जो 80 से लेके 114 तक इस टॉपिक के क्वेश्चन है, इनमें से मैं आपको इंपॉर्टेंट ही कराऊंगा, ठीक है। मैं आपको काफ़ी क्वेश्चन छुड़वा दे रहा हूँ। चलिए 106 क्वेश्चन में वैसे तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन सी ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है, बस ये पूछ रहा है कि आर्यों की जो विशेषता है वो कौन सी नहीं है, आर्यों की विशेषता कौन सी नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर मैंने लिख ही दिया गया इस ऑप्शन नंबर बी, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, ठीक है। विशेषता नहीं है, विशेषता नहीं पूछा है उसने, ठीक है। अगले क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहा है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध सूचक है। बस ये पूछ रहा है कि कौन से नदियों का उल्लेख है जो अफगानिस्तान के मतलब आर्य और अफगानिस्तान के संबंधों को दर्शाता है, ठीक है। चलिए इसका आंसर भी मैंने लिख दिया है कुंभाक्रम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी गाइस, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन में हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ, शायद नहीं, पढ़ ही लेते हैं। वो पूछ रहा है धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृतियों के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करता है, ठीक है। कौन से केंद्रीय विचार को चित्रित करता है, हमें बताना है। चलिए हम बताएं। चलिए ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों। पहला पढ़ लो, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य की संकल्पना करता है, ठीक है, संकल्पना करता है। रीत मूलभूत नैतिक विधान तथा सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है आर्यों के आकृटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था। तो किसने लिया था, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीजी तिलक।
बीजी तिलक का मतलब आप जानते हो गाइस? बीजी तिलक पूरा नाम क्या है? बीजी तिलक का नाम है पूरा बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर, ठीक है, तिलक। चलिए मैंने लिख दिया है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन गाइस सूची वाला इम्पोर्टेंट नहीं है, पर मैं आपको पढ़वा देता हूँ एक बार, ठीक है, ऐसे पढ़वा देता हूँ मैं आपको। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी होएगा, यानी कि पहले का दूसरा, ठीक है, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, ठीक है, तीसरे का दूसरा, एक सेकेंड गाइस, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, ठीक है, दूसरे का चौथा, और दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा, ठीक है। बस आपको समझ आ गया होगा, ये यहाँ से देख लेना गाइस, ऑप्शन नंबर इसका मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कौन सा है, ठीक है, बी है, बी। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 111, ऋग्वेद में सूक्त है, ऋग्वेद में कितने सूक्त है, ठीक है। सूक्त एक जैसे उपनिषद जो होते हैं, मतलब छोटे छोटे अध्याय टाइप के होते हैं, किताबें होती हैं, उन्हें सूक्त कहा जाता था, क्योंकि ऋग्वेद तो एक बहुत ही काफ़ी बड़ा उसमें फैला हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1028, ठीक है। आप 1024 GB होती है, वैसे 1028 भी आप याद रख लेना, MB GB तो सबको याद होती है आज के टाइम में। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था, ठीक है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रकृति पूजा और यज्ञ से प्रमुख था, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 113 में वो पूछ रहा है पंतजलि कौन था, क्या पूछ रहा है, पंतजलि कौन था। तो पंतजलि के बारे में मैं तो कहूँ आप एक अलग से देख लेना, कहीं से पढ़ लेना, इनसे रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। तो वो पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार था, ठीक है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे, पाणिनि थे, ठीक है, और टीकाकार कौन थे, पंतजलि थे। 114 में पूछ रहा है शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेथ नाधव से संबंधित ऋषि थे, ठीक है। बस उन ऋषि का नाम पूछ रहा है, ठीक है, उन ऋषि का नाम पूछ रहा है। शतपथ ब्राह्मण एक किताब का नाम था, ठीक है, या फिर एक अध्याय का नाम था। इसका आंसर आ जाएगा ऋषि गौतम रहुगन, ऋषि गौतम रहुगन। गाइस मैं जानता हूँ इस चीज़ में थोड़ी सी क्वालिटी फट रही होगी इन क्वेश्चनों में, पर आप थोड़ा मैनेज कर लेना। अगली बार मैं अगला जो हमारा तीसरा टॉपिक होएगा, जो हमारा तीसरा टॉपिक होएगा, 2 टॉपिक हमारे हो चुके हैं, उसमें मैं आपको अच्छी क्वालिटी में वीडियो बना के दूंगा, ठीक है गाइस। चलिए।